हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज की। जी हाँ, वही राम सेतु जिसके लिए कहा जाता है कि उसे श्री राम की वानर सेना ने बनाया था। वैसे तो राम सेतु की दो अलग अलग मान्यताएं हैं, एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई और दूसरी विज्ञान से जुड़ी हुई। हिंदू धर्म के अनुसार यह सेतु राम के द्वारा रामायण युद्ध से ठीक पहले लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मानव द्वारा न निर्मित होकर प्रकृति द्वारा निर्मित है। राम सेतु तक जाने के लिए पहले धनुषकोडी तक पहुंचना होता है। ये जगह दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के किनारे पर है, जिसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यहीं पर पंबन द्वीप है और इस द्वीप के अंतिम छोर को धनुषकोडी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। कहा जाता है कि रामायण के युद्ध के बाद श्री राम वापस धनुषकोडी के रास्ते अयोध्या गए थे। जब राम वापस धनुषकोडी आए थे, तब रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था। इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। तमिल में कोटि का मतलब सिरा होता है, इसलिए इसे धनुषकोडी नाम दिया गया है। वैसे तो इस जगह पर दिन के समय भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही यहाँ से लोगों को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ घूमना मना है। लोग शाम होने से पहले ही यहाँ से रामेश्वरम लौट जाते हैं। बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वरम तक का रास्ता 19 किलोमीटर लंबा है और यह भी सुनसान है, जहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को रहस्यमय माना जाता है। कई लोग इस जगह को फुतहा भी कहते हैं। ये जगह बिल्कुल वीरान है, जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। हालांकि ये जगह हमेशा से वीरान नहीं थी। एक समय में ये लोगों से आबाद थी, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई है। यहाँ पर साल 1964 में आए भयानक चक्रवात से पहले धनुषकोडी भारत का एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। तब यहाँ यानी धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन, अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस सभी थे। लेकिन 1964 में आए भयंकर चक्रवात में सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं कि तब 100 से अधिक यात्रियों वाली एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। इसके बाद से यह जगह बिल्कुल सुनसान हो गई है। माना जाता है कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहाँ से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान राम ने हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेना लंका जा सके, जहां रावण ने माता सीता को हरण करके रखा था। इस जगह पर भगवान राम से जुड़े कई मंदिर आज भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत से छोटे और बड़े ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। लोग ऐसे पत्थरों को लाकर मंदिर के पास रख देते हैं और वहाँ पर आने वाले पर्यटक उनको पानी में डालकर तैरता हुआ देखते भी हैं। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में है, और यह विश्व के सबसे छोटे स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि काशी की तीर्थ यात्रा महोदधि यानी बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर यानी हिंद महासागर के संगम पर धनुषकोडी में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वरम में पूजा के साथ ही पूर्ण होगी। और आपके ये दोनों समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बे ऑफ बंगाल, और हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं, यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं और इन दोनों का रंग अलग अलग दिखाई देता है। राम सेतु भारत के धनुषकोडी से लंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। इस रास्ते में अभी बहुत छोटे छोटे 8 आइलैंड हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर समुद्र के बीच में होते हुए भी लहरें बहुत छोटी हैं, और बीच समुद्र में होने के बाद भी पानी गहरा नहीं है और पैदल चल के भी काफ़ी दूर तक जाया जा सकता है। लेकिन पैदल ज़्यादा आगे जाना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आगे का क्षेत्र लंका की सीमा में आता है और वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और विचित्र जानकारी लेकर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।